अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। ऑपरेशन सरहद अभियान के तहत पकड़ा गया है पाक जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नारायण नामक युवक को लिया गया है हिरासत में। करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली गांव का बताया जा रहा है। ये युवक पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पर सूचना देने का आरोप है। अब इस युवक से पूछताछ की जाएगी। जानकारी ये भी जुटाई जाएगी कि इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं। तो भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। ऑपरेशन सरहद अभियान के तहत पाक जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नारायण नामक युवक को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर पाक जासूस पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। तमाम अहम पहलुओं को लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी। जानकारी ये भी जुटाई जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इसके द्वारा पाकिस्तान में मौजूद लोगों को दी गई। तो करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली गांव का ये युवक बताया जा रहा है। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पर सूचना देने का आरोप है। पाकिस्तान का कोई मोबाइल नंबर जिस पर सूचना देने का आरोप है। जानकारी ये जुटाई जाएगी कि आखिर ये मोबाइल नंबर किसका है, कब से इस तरीके से ये जासूसी का काम कर रहा था और किन किन के लिए ये जासूसी का काम कर रहा था। कौन कौन सी अभी तक इन्फॉर्मेशन है जो इसके द्वारा भेज दी गई है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और ये भेजने वाला था, क्या कुछ जानकारी इससे जुटाई जा रही थी। तमाम पहलू है जिनको लेकर के जाँच पड़ताल की जा रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आए। आयुषी, ये जो पूरा मामला है ये सामने आया था हमारे प्रदेश की जो सीआईडी इंटेलिजेंस है उसकी पैनी नजर की वजह से ये सामने आ पाया। अगर इस एजेंसी ने अगर सिलसिलेवार अगर कोई परत दर परत नहीं खोली होती तो ये जो जासूस है जो कि पाक के नापाक इरादों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। और आईएएस एक जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है आयुषी भीलवाड़ा के लिए, राजस्थान के लिए, कि अब ग्रामीण अंचल तक भी पाकिस्तान की जो नापाक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसका जाल फैलाने का वो प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ हद तक तो सफल हो भी पाया है। वो ये बेमाली का जो भीलवाड़ा करेड़ा थाना क्षेत्र का एक गाँव है बेमाली, यहाँ का नारायण लाल घाट इस जाल में फंस गया। इसमें आयुषी अपनी राजस्थान और हिंदुस्तान की जो मोबाइल कंपनियां हैं इनके सिम उपलब्ध कराए पाक जासूसों को और उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट खोलकर और यहाँ की जो खुफिया जानकारियां हैं वो पाक में अपने आंखों तक पहुंचाई है। ये अपराध है नारायण लाल घाटी का। और नारायण लाल घाटी का जो पुलिस ने अपराध पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला तो बताया जा रहा है नवासारी जो गुजरात का एक बड़ा शहर है, वहाँ पे भी एक चोरी की वारदात ये कर चुका है नारायण लाल घाटी। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस अभी खंगाल रही है और अभी इसको गिरफ्तार कर लिया है। नवीन, जानकारी क्या लग पाएगी? क्या इसको कुछ पैसे भेजे जाते थे जिनके आधार पर ये सूचना इधर से उधर करता था? कैसे इससे कांटेक्ट किया गया? इसको लेकर क्या इनपुट सामने आया फिलहाल? सबसे बड़ी बात यह है आयुषी, ये जो चंद रुपए के लालच में इस युवक ने 200 से 250 रुपए में जो सिम मिल रही थी भारतीय मोबाइल कंपनियों की मोबाइल नंबरों की, ये पाक जासूसों को उपलब्ध करा रहा था। ऐसा अभी तक इनपुट सामने आया है। और ये पाक हैंडलिंग अफसर जो हैं इनको 2000 से 1500 के बीच में ही रुपया मिलता था एक सिम का। इस छोटे से लालच के चक्कर में इस युवक ने कपड़ा नगरी पर गद्दारी का कलंक लगा दिया है आयुषी। और जिस तरह से ये युवक पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय था, इसके ऊपर पाक जो जासूस है इनकी नजर थी, उन्होंने इसको बुलाया फुसलाया और करीब एक पखवाड़े से सीआईडी जो इंटेलिजेंस है ये अपना पूरा इसके ऊपर जाल बिछाए हुई थी, इसके ऊपर नजर रखे हुए थी और आज इसको गिरफ्तार कर लिया। नवीन, क्या ऐसा हो सकता है कि नारायण जैसे कई और युवक भी हो जो इस जाल में फंसे हुए हों? बिल्कुल, सीआईडी इंटेलिजेंस की नजर अब तक ऐसा हुआ होता था कि जो हमारा जो सरहदी इलाका है उसी एरिया में नजर रहती थी, उसी एरिया में जासूसी के कारनामे और जासूसी के काले कारनामे सामने आते थे। मगर अब जो मेवाड़ अंचल है, अब देखिए आप कल जिस तरह से जेतारण जो पाली का एक युवक पकड़ में आया कुलदीप सिंह शेखावत, उसके ऊपर भी इसी तरह के आरोप है। उसको हनी ट्रैप में फंसा दिया गया पहले तो पाक जासूस महिलाओं द्वारा, उसके बाद में उससे सैन्य जानकारी जो है खुफिया
जानकारी है उसकी उससे जानकारी जुटाई गई। वो ये जो चीजें हैं ये अब कहीं ना कहीं इंगित करती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रामीण अंचल है, जो अब तक सेफ बताया जाता था, उस तक भी जो पाक की नापाक जो खुफिया एजेंसी है वो कहीं ना कहीं तार जोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, अब देखना यही महत्वपूर्ण कि तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।